इस चीज की जानकारी सर्विस एडवाइजर को कैसे पता चलेगा कि जब उस गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री चेक करेगा। तो वैसे तो फर्स्ट सर्विस में फ्यूल फिल्टर रिप्लेस हुआ है या नहीं, उस बॉक्स में क्या करो कि आप चेसिस नंबर टाइप कर दो और सर्च करो, तो उस व्हीकल का टोटल आपको हिस्ट्री दिख जाएगा। ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई नीड टू चेक व्हीकल हिस्ट्री बाय सर्विस एडवाइजर। सर्विस एडवाइजर के द्वारा व्हीकल हिस्ट्री को चेक करना क्यों जरूरी होता है, इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि व्हाई नीड टू चेक व्हीकल हिस्ट्री बाय सर्विस एडवाइजर। सर्विस एडवाइजर के द्वारा व्हीकल हिस्ट्री को चेक करना क्यों जरूरी होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बता दें कि किसी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे या ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, ऑटोमोबाइल का जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पे जो गाड़ी वर्कशॉप में जब गाड़ी आती है तो सर्विस एडवाइजर उस गाड़ी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। ठीक है। और जाते हैं अटेंड करने के लिए कस्टमर को। ठीक है। और व्हीकल का जितना भी इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ हम जॉब कार्ड पे वो मेंशन करते हैं, मतलब जॉब कार्ड स्लिप एक बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो डीएमएस पे जाके उसका जॉब कार्ड ओपन करते हैं, डीएमएस से जॉब कार्ड ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक सर्विस एडवाइजर का यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल ये होता है कि गाड़ी अटेंड करते समय में जब वो जॉब कार्ड डीएमएस पे बनाए, उस समय में क्या सर्विस एडवाइजर को करना चाहिए कि गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री को चेक करना चाहिए। ठीक है। डीएमएस पे जाके सबसे पहले उसका व्हीकल हिस्ट्री हम लोग चेक करते हैं कि इससे पहले कस्टमर ने उसकी गाड़ी का कब और कहां कितने समय में सर्विस करवाए हैं। तो ये सर्विस हिस्ट्री चेक करना इंपॉर्टेंट होता है सर्विस एडवाइजर के लिए। तो पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि टू चेक सर्विस शेड्यूल, फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, अंडर वारंटी एंड एडिशन। ठीक है। टू चेक सर्विस शेड्यूल, फ्री सर्विस, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, वारंटी। ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, सर्विस एडवाइजर जब डीएमएस पे जाके जब व्हीकल हिस्ट्री चेक करते हैं तो इससे सर्विस एडवाइजर को ये पता चलता है कि उस गाड़ी का फ्री सर्विस के बारे में, कि इससे पहले कितना फ्री सर्विस डन हुआ है, कितना सर्विस वो कस्टमर ने अपनी गाड़ी का करवाया है, या पेड सर्विस कितना करवाया है, या रनिंग रिपेयर कितना करवाया है, या वारंटी में कहीं फ्यूचर में, मतलब हिस्ट्री में कभी पास्ट में कभी वारंटी में कोई पार्ट्स रिप्लेस हुआ है या नहीं। तो ये सब सारी जानकारी एक सर्विस एडवाइजर को किस चीज से मिलता है, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से। ठीक है। डीएमएस पे जाके हम लोग क्या करते हैं कि व्हीकल हिस्ट्री को चेक करते हैं और जानते हैं कि उस गाड़ी का हिस्ट्री में, पास्ट में क्या क्या, कौन सा सर्विस हुआ है, फ्री सर्विस हुआ है या नहीं है ना। और फ्री सर्विस अगर हुआ है तो कौन सा सर्विस हुआ है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला। ठीक है। पेड सर्विस हुआ है या नहीं है। ठीक है। तो ये सब सारी जानकारी हमको मिलता है किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से। तो एक सर्विस एडवाइजर को हमेशा व्हीकल हिस्ट्री चेक करना चाहिए। गाड़ी अटेंड करने के बाद जब वो डीएमएस पे जाके जॉब कार्ड ओपन करे तो ओपन करने से पहले, ठीक है, एक बार व्हीकल हिस्ट्री जरूर वो चेक कर ले। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि सेकंड पॉइंट है, पहला तो पता चलता है फ्री सर्विस के बारे में, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, वारंटी के बारे में, कि है ना, कि पास्ट में उस गाड़ी का कभी फ्री सर्विस हुआ है या नहीं, अगर फ्री सर्विस हुआ है तो कौन सा फ्री सर्विस हुआ है, सब अप टू डेट है कि नहीं। तो ये सब सारी जानकारी हमको मिलती है किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से। ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट है कि टू चेक सर्विस शेड्यूल, डेट, किलोमीटर, सर्विस एडवाइजर नेम, टेक्नीशियन नेम, डीलरशिप नेम। फ्रेंड्स देखिए, व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से सर्विस एडवाइजर जब व्हीकल हिस्ट्री जब चेक करता है ना, तो इससे सर्विस एडवाइजर को यह पता चलता है कि उस गाड़ी का ठीक उससे पहले या पास्ट में कभी भी किस डीलरशिप पे उस गाड़ी का सर्विस हुआ। फ्रेंड्स, क्योंकि होता क्या है कि जब गाड़ी आती है आपके यहाँ, है ना, तो उसका चेसिस नंबर लेके हम डीएमएस पे जाके टाइप करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं डीएमएस पे। तो डीएमएस पे जैसे ही हम सर्च करते हैं तो उसका हिस्ट्री दिख जाता है कि कितने टाइम पे कौन सा सर्विस हुआ है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको सर्विस शेड्यूल का डेट आपको पता चल जाएगा किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री हम चेक करेंगे तो कि कौन सा सर्विस किस डेट में हुआ है, कितने किलोमीटर पे हुआ है, अगर पहला, दूसरा, तीसरा अगर 3 सर्विस डन हुआ है तो तीनों सर्विस किस डीलरशिप पे हुआ है, और अब तीनों सर्विस कौन सा टेक्नीशियन किया है, उसका नेम वगैरह सब भी हम देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सर्विस एडवाइजर का नाम भी पता चलता है, कौन से डीलरशिप से कस्टमर ने सर्विस करवाया है, इसकी जानकारी भी हमें व्हीकल हिस्ट्री से मिल जाती है। एक सर्विस एडवाइजर को व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि
कभी भी सर्विस एडवाइजर जब गाड़ी अटेंड करे तो अटेंड करते समय में एक बार जिस गाड़ी को वो अटेंड कर रहा है सर्विस एडवाइजर, एक बार उस गाड़ी का डीएमएस पे जाके चैसिस नंबर लिख के, विन नंबर लिख के एक बार सर्च करके उसका पूरा हिस्ट्री ही देख ले, व्हीकल हिस्ट्री, कि कौन कौन सा सर्विस कितने कितने किलोमीटर पे, ड्यूरेशन पे, कितने कितने किलोमीटर पे सारा डन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक, कौन कौन सा पार्ट रिप्लेस हुआ है। तो ये सब सारी जानकारी हमको किस चीज से मिलती है, तो व्हीकल हिस्ट्री से मिलती है। व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से ही हमें सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। डेट, कितने टाइम पे, सर्विस शेड्यूल के बारे में पता चलेगा कि कौन सा सर्विस कितने टाइम पे हुआ है, डेट पे, कितने किलोमीटर पे हुआ है सर्विस, ठीक है। सर्विस एडवाइजर का नाम भी हम देख सकते हैं, टेक्नीशियन का नाम भी जान सकते हैं और डीलरशिप का भी नाम जान सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके वर्कशॉप में आई है फर्स्ट टाइम में, इससे पहले किसी अदर डीलरशिप पे भी वो सर्विस करवाए हो, तो वो सारी जानकारी आपको किस चीज से मिलेगा, तो व्हीकल हिस्ट्री से ही। फ्रेंड्स, व्हीकल हिस्ट्री से ही हम पता कर सकते हैं कि उस गाड़ी का कौन सा सर्विस किस डीलरशिप से हुआ है, और अगर हुआ है तो कौन सा सर्विस हुआ है, कितने डेट पे हुआ, कौन से डेट पे हुआ है, कितने किलोमीटर पे हुआ है, ठीक है, और कौन सा टेक्नीशियन किया है, कौन सा एडवाइजर नेम, किसी डीएमएस में एडवाइजर का नाम और टेक्नीशियन का नाम भी व्हीकल हिस्ट्री में दिखता है, ठीक है। लेकिन ये तो मस्ट है, आपको ये पता चल ही जाएगा, किसी भी कंपनी में काम करते हो अगर व्हीकल हिस्ट्री चेक करोगे तो ये दिखाएगा कि कौन डेट दिखाएगा, कौन कि सर्विस शेड्यूल फर्स्ट कितने डेट पे हुआ है, सेकंड कितने डेट पे हुआ है, कौन सा डेट में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको किलोमीटर भी दिखाएगा कि इतने किलोमीटर पे पहला सर्विस हुआ है, दूसरा सर्विस इतने किलोमीटर पे, तीसरा सर्विस इतने किलोमीटर पे, ठीक है। ये पता चलता है किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री से ही हमें मालूम चलता है। एक सर्विस एडवाइजर को व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से ही ये सारी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब आ जाओ फ्रेंड्स थर्ड में, टू चेक कस्टमर कंप्लेंट डिटेल। फ्रेंड्स, कस्टमर का जो कंप्लेन होता है, अगर कस्टमर किसी कंसर्न को लेके अगर वर्कशॉप में आती है ना, फ्यूचर में मतलब सॉरी पास्ट में, हिस्ट्री में या बैक में या पास्ट में कभी भी कस्टमर का किसी भी गाड़ी को लेके अगर कंप्लेन होता है, तो उस कंप्लेन के बारे में पूरा डिटेल जो है ना आपको व्हीकल हिस्ट्री से ही पता चलता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गाड़ी का टर्बो चार्जर खराब है, मैं मानता हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी भी व्हीकल का पुअर पिकअप था, कस्टमर का वॉइस, कस्टमर का कंप्लेन, ठीक है, उसका पुअर पिकअप, चेक लाइट ग्लो कर रहा है और पुअर पिकअप दे रहा है, ठीक है, गाड़ी में पिकअप नहीं है और इंजन चेक लाइट जल रहा है, ठीक है। तो मालूम चला किसी दूसरे डीलरशिप पे क्या हुआ कि उसका टर्बो चार्जर रिप्लेस हुआ। अब इस चीज की जानकारी सर्विस एडवाइजर को कैसे पता चलेगा, कि जब उस गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री चेक करेगा तो, क्योंकि उसके व्हीकल हिस्ट्री में ये सारा मेंशन रहेगा कि पुअर पिकअप करके कंप्लेन, वो वॉइस दिखता है कि कस्टमर ने क्या कंप्लेन किया है। तो कस्टमर के कंप्लेन के डिटेल को भी जान सकते हैं हम किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री से। अगर किसी सर्विस एडवाइजर को कस्टमर के पास्ट में, मतलब हिस्ट्री में, कभी अगर पास्ट में किसी भी डीलरशिप पे अगर काम करवाए हो और उनका जो कंप्लेन है वो भी पता चल जाएगा किससे, तो हमारे व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि एडवाइजर को हमेशा, सर्विस एडवाइजर को जब भी गाड़ी रिसीव करते समय में गाड़ी रिसीव करे तो टैब से ही व्हीकल हिस्ट्री 2 मिनट के लिए देख ले कौन कौन सा सर्विस हुआ है, ठीक है। या अगर टैब नहीं हो तो आप कंप्यूटर पे भी 2 मिनट का समय कस्टमर से लेके आप बैठ के उनका एक बार में आप व्हीकल हिस्ट्री चेक कर लो, ठीक है। तो हमें सर्विस शेड्यूल के बारे में मालूम चलेगा किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से। दूसरा, सर्विस शेड्यूल, डेट, किलोमीटर, सर्विस एडवाइजर नेम, टेक्नीशियन, डीलरशिप नेम, ये सब सारी जानकारी हमें मिलेगी किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री से, ठीक है। क्लियर है। टू चेक कस्टमर कंप्लेन डिटेल, कस्टमर के कंप्लेन का भी डिटेल हमें पता चलता है किस चीज से, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से। इसलिए जरूरी है एक एडवाइजर को, एक सर्विस एडवाइजर को गाड़ी का विन नंबर या चेसिस नंबर लेके हम उस गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री एक बार चेक करें, क्योंकि कस्टमर का अगर पास्ट में कभी कोई कंप्लेन अगर रहा हो तो वो भी वॉइस आपको दिख जाएगा, उस कंप्लेन में कौन सा पार्ट्स रिप्लेस हुआ है उसकी भी जानकारी आपको व्हीकल हिस्ट्री से मिल जाएगी, है ना। तो इतने सारे एडवांटेज है व्हीकल हिस्ट्री चेक करने का। तो एक सर्विस एडवाइजर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल होता है, अगर देखेंगे तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करना। आप किसी भी डीलरशिप पे काम कर रहे हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बस, ट्रक, कहीं भी किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे या वर्कशॉप में काम कर रहे हो या फिर डीलरशिप पे काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल के किसी भी डीलरशिप पे काम कर रहे हो, तो एक सर्विस एडवाइजर को कंपलसरी है, मस्ट है कि गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री एक बार चेक जरूर करें, क्योंकि व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से आप इंश्योर हो जाते हैं कि कस्टमर
किस डेट में कितने किलोमीटर पे कौन कौन सा सर्विस करवाए हैं, और उस सर्विस में भी कौन कौन सा पार्ट्स रिप्लेस हुआ है, कस्टमर का क्या कंप्लेन है, वो पूरा डाटा आपको दिख जाएगा, व्हीकल का पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा आपको। तो उसके बाद जो आप जॉब कार्ड जो बनाओगे ना, तो काफी अच्छा होगा, और आप अच्छी तरह से कस्टमर को एस्टिमेट कॉस्ट टाइम भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर से आप बातें कर सकते हो। अगर आप व्हीकल हिस्ट्री चेक करोगे तो और अच्छी तरह से उनको आप कन्विंस कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। तो नीड है व्हीकल हिस्ट्री को चेक करना। क्लियर है? थर्ड, ये 4 पॉइंट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए, टू चेक रिप्लेस्ड पार्ट्स डिटेल ऑफ सर्विस। फ्रेंड्स, सर्विस में अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस हुआ है तो उस पार्ट्स को भी हम देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स पास्ट में रिप्लेस हुआ है उस व्हीकल का। फ्यूल फिल्टर, अगर फर्स्ट सर्विस है तो फर्स्ट सर्विस में फ्यूल फिल्टर रिप्लेस हुआ है या नहीं। पेट सर्विस है तो पेट सर्विस में एसी फिल्टर रिप्लेस हुआ है या नहीं, है ना। तो ये सब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करेंगे। तो व्हीकल हिस्ट्री के द्वारा हम पास्ट में अगर कभी भी किसी भी डीलरशिप पे अगर कोई पार्ट्स अगर रिप्लेस हुआ है तो उस पार्ट्स का भी डिटेल हमें पता चलता है किससे, तो व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से। तो नीड है फ्रेंड्स, एक सर्विस एडवाइजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी गाड़ी को अटेंड करें तो एक बार आप व्हीकल हिस्ट्री गाड़ी का जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इससे आपको इतनी सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एस्टिमेट कॉस्ट और कॉस्ट एंड टाइम कस्टमर को प्रोवाइड करने में काफी अच्छा रहेगा, है ना। कस्टमर को हैंडल करने में, कस्टमर को सजेस्ट करने में, कस्टमर को कन्विंस करने में, है ना, आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा व्हीकल हिस्ट्री चेक करोगे तो। फ्रेंड्स, ये तो हमको समझ में आ गया अभी तक के वीडियो में। अभी तक जो भी आपको हम बताए हैं इतना तो आपको पता चल गया ये 4 पॉइंट में कि भैया अगर हम व्हीकल हिस्ट्री चेक करते हैं डीएमएस पे, है ना, डीएमएस दैट मीन्स डीलर मैनेजमेंट सिस्टम। हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि सर्विस, सेल्स रिपोर्ट, है ना, पीडीआई, व्हीकल हिस्ट्री, जॉब कार्ड ओपन करना, इनवॉइस करना, स्पेयर्स, मतलब सारा चीज रहता है। ठीक है, तो उस डीएमएस पे क्या है कि एक ऑप्शन होता है व्हीकल हिस्ट्री चेक करने का भी, जो कि सर्विस में जाते हैं हम लोग। ऑप्शन सिंपल में बता रहा हूँ, सर्विस में जाते हैं, ट्रांजैक्शन में जाते हैं, फिर व्हीकल हिस्ट्री आता है। उस व्हीकल हिस्ट्री को क्लिक करेंगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा, बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में क्या करो कि आप चेसिस नंबर टाइप कर दो और सर्च करो, तो उस व्हीकल का टोटल आपको हिस्ट्री दिख जाएगा। ठीक है, तो इतना तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया ये 4 पॉइंट में कि हमें पता चलता है फ्री सर्विस के बारे में, पेड सर्विस के बारे में, कब सर्विस करवाया उसके बारे में हमें मालूम चलता है ये व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से। ठीक है, सर्विस एडवाइजर का नाम मालूम चलता है, कौन सा टेक्नीशियन काम किया, ठीक है, किस डीलरशिप पे उनका सर्विस हुआ, है ना, कस्टमर का कंप्लेन का डिटेल के बारे में मालूम चलता है, पार्ट्स डिटेल ऑफ सर्विस में कौन कौन सा पार्ट्स रिप्लेस हुआ है इसकी जानकारी मुझे मिलती है किस चीज से, तो व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने से। ये मालूम अभी तक चला, अभी तक के वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह क्या है व्हीकल हिस्ट्री चेक करने का, वो बताएं आपको, वो अब मैं बता रहा हूं। देखिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल सर्विस शेड्यूल विल बी डन अपडेटेड ऑन टाइम ऑफ व्हीकल वारंटी। फ्रेंड्स, वारंटी के टाइम पे ये तो एक बार आपको चेक करना ही है, और खासकर वारंटी से रिलेटेड अगर कोई कस्टमर का कंप्लेन है या फिर वारंटी में अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस करना है, तब 100% आपको व्हीकल हिस्ट्री चेक करना ही पड़ेगा, जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? हमें वारंटी का मामला अगर आएगा, अगर कोई पार्ट्स अगर वारंटी में रिप्लेस करना हो, या फिर वारंटी से रिलेटेड अगर कस्टमर का कंसर्न हो या डिमांड हो कि सर मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने सर्विस भी सही समय पर करवाया हूँ, और मेरा देखिए ये फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया, ECU खराब हो गया, या फिर कोई पार्ट्स ऐसा खराब हो गया, आप उसे वारंटी कर दो। तो जब मामला वारंटी का अगर आए ना, तो एक सर्विस एडवाइजर को ना 100% मस्ट है कि उस गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री चेक करें। क्योंकि होता क्या है कि फ्रेंड्स, आपको व्हीकल हिस्ट्री चेक करोगे ना, तभी मालूम चलेगा कि उस गाड़ी का व्हीकल हिस्ट्री में कौन कौन सा सर्विस कितने कितने टाइम पे हुआ है। दैट मीन्स सर्विस जो है ना, सर्विस शेड्यूल वो समय पर कस्टमर ने करवाया है या नहीं करवाया है, या नहीं करवाया है, तो इसकी जानकारी आपको व्हीकल हिस्ट्री से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, एक चीज देखो, वारंटी का एक पॉलिसी है कि जितना भी सर्विस शेड्यूल है,
कंपनी ने जब जो व्हीकल के साथ जो वारंटी पॉलिसी होता है, जो भी सर्विस एज पर सर्विस शेड्यूल में जितना भी सर्विस है, जितने जितने टाइम पे, जितने जितने ड्यूरेशन पे है, इतने किलोमीटर पे, इतने टाइम पे, है ना। जैसे एज पर एग्जांपल 6 मंथ में और 500 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे, तो जो वैलिड टाइम है वारंटी के लिए, जो सर्विस के लिए, तो उस समय पे कस्टमर ने अपना सर्विस करवाया है या नहीं। क्योंकि जब सर्विस शेड्यूल आपका अप टू डेट रहेगा ना, समय समय पर अगर सर्विस शेड्यूल बिल्कुल सही रहेगा, करेक्ट रहेगा, आप कस्टमर अगर सही समय पर अगर सर्विस करवाए हुए रहेंगे, तभी कोई पार्ट्स वारंटी में कंसीडर होता है, वारंटी में रिप्लेस होता है। ठीक है, ये एज पर वारंटी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू, है ना। क्योंकि क्या है कि ऑल सर्विस शेड्यूल विल बी डन अपडेटेड ऑन टाइम फॉर व्हीकल वारंटी। व्हीकल की वारंटी के लिए जितना भी सर्विस है ना, वो समय पर होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए। कोई भी पार्ट्स अगर वारंटी में अगर आप रिप्लेस करते हो, तो इसके लिए एज पर वारंटी पॉलिसी आपका हर सर्विस, गाड़ी का हर सर्विस समय पर होना चाहिए, डन होना चाहिए। ये व्हीकल हिस्ट्री में दिखना चाहिए, तभी आप कोई वारंटी में कोई पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हो। अदरवाइज वारंटी में आपको दिक्कतें आएगी, वारंटी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो व्हीकल अटेंड करते समय में व्हीकल हिस्ट्री चेक करना सर्विस एडवाइजर के लिए जरूरी होता है ना। नॉर्मल केसेस में तो है ही, लेकिन वारंटी केसेस में बहुत जरूरी है कि एक व्हीकल हिस्ट्री को चेक करें। तो इतनी सारे रीजन है, क्यों इतना सारा रीजन है व्हीकल हिस्ट्री को चेक करने का। ठीक है, क्यों जरूरी होता है एक सर्विस एडवाइजर को व्हीकल हिस्ट्री चेक करना? तो हमें मालूम चलता है कि पास्ट में कस्टमर ने सर्विस समय पर करवाया है या नहीं करवाया है। अगर करवाया है सर्विस, तो कितने डेट पे कब करवाए हैं उस डेट के बारे में मालूम चलता है, किलोमीटर के बारे में मालूम चलता है, एडवाइजर नेम, टेक्नीशियन नेम और कौन सा डीलरशिप पे। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के डिटेल के बारे में मालूम चलता है, पार्ट्स के डिटेल के बारे में मालूम चलता है व्हीकल हिस्ट्री चेक करने से। ठीक है, और वारंटी से रिलेटेड अगर कोई भी कंसर्न अगर आए, तो क्योंकि वारंटी कंसीडर तभी होता है जब सर्विस शेड्यूल अप टू डेट हो, है ना। ऑल सर्विस शेड्यूल विल बी डन अपडेटेड ऑन टाइम। समय पर अगर सारा सर्विस अगर अप टू डेट है, तभी वारंटी में कंसीडर होता है। ठीक है, वारंटी में अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट्स के डिटेल के बारे में भी मालूम चलता है हमें कब, जब हम व्हीकल हिस्ट्री चेक करते हैं। तो व्हीकल हिस्ट्री चेक करके ही हमें पार्ट्स डिटेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी है एक सर्विस एडवाइजर को कि गाड़ी जब रिसीव करें किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी सर्विस सेंटर पे या डीलरशिप पे, तो एक बार अटेंड करते समय में व्हीकल हिस्ट्री जरूर वो चेक करें और मालूम करें, है ना। चेक करना एक सर्विस एडवाइजर के लिए जरूरी होता है। ठीक है, क्यों जरूरी होता है वो आज के वीडियो में आपको मालूम चला होगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।